जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो टॉपिक अब स्टार्ट होने लगा है, जिसको हम कह रहे हैं डायमेंशंस। अच्छा, एक और चीज़ मैं साथ-साथ बताता चलूँ कि आप लोगों को मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ इसकी स्लाइड्स अभी अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं ये चाह रहा होता हूँ कि मैं एक ही स्लाइड अपलोड करूँ, हर चैप्टर की अलग से स्लाइड अपलोड ना करूँ। तो इसलिए ये स्लाइड आज अगर ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, तो ये मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? चैप्टर वाइज़ मैं अपलोड किया करूँगा। इससे ये होगा कि वो एक ही चलिए स्लाइड ठीक, बनेगी। ओके सर, ये ठीक रहेगा। हाँ जी, इससे मैं डिफरेंट भेजूँगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि इस चैप्टर की कौन-सी स्लाइड है, उसकी 3-4 स्लाइड्स आ रही हैं, फिर वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चैप्टर वाइज़ भेजा करूँगा। फिर दूसरी चीज़ में ये है कि आपने साथ-साथ तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगर अभी से करना स्टार्ट करेंगे, आपके लिए आगे बेहतर होगा मंथली टेस्ट में, टेस्ट सीरीज़ में, आगे एग्ज़ाम्स में, ठीक है? बहुत आसानी हो जाएगी। तो अभी से थोड़ा-थोड़ा करना याद याद करना स्टार्ट कर दो, शुरू से, ठीक है? बीच में मैं टेस्ट भी लेता रहूँगा आप लोगों से, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। जी, आज का टॉपिक हमारा जो है वो डायमेंशंस का है। अब डायमेंशंस आपने जो पढ़ी हुई है डेली लाइफ में, उसी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जिसमें हमारे पास 1D आता है, 2D आता है और 3D आता है। दैट इज़ अ डायमेंशंस। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3D जिसको कहते हैं। तो ये भी डायमेंशंस होती हैं, लेकिन इसके फर्दर अपार्ट हम कोई और डायमेंशंस भी देखते हैं। अब वो कौन-सी डायमेंशन है, जिसको अगर मैं एक कॉन्सेप्ट के तौर पे बताऊँ, तो डायमेंशन ऐसी चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रही है कि जो कि आपको यूनिट के हिसाब से बताए। यूनिट आपने पढ़े थे, बेस यूनिट्स। अगर सबको याद हो, स्टार्टिंग में हमने बेस यूनिट्स पढ़े थे और वो कितने थे? कोई बता सकता है मुझे? 7 7 बेस यूनिट थे, फिक्स थे। उन 7 बेस यूनिट्स की 7 डायमेंशंस होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस यूनिट आर रिप्रेजेंटेड बाय डायमेंशन। तो डायमेंशन है क्या? तो डायमेंशन हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है उन यूनिट्स को, ठीक है? उन यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये बेसिकली फिजिकल नेचर बताती है कि वो डायमेंशन है क्या चीज़, ठीक है? वो डायमेंशन है क्या चीज़, उसकी फिजिकल नेचर ये एग्जिस्ट करके बताएगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को, दैट इज़ टॉपिक 1.9 डायमेंशंस। यहाँ पे आप देखेंगे डायमेंशन डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है? उसकी फिजिकल नेचर बताएगी। अब फिजिकल नेचर का मतलब क्या है, वो आगे जाके देखते हैं। ईच बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल एंड रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। एक स्पेसिफिक सिंबल होता है और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो जहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी सिंबल लिखा हुआ है, तो आपने समझ जाना है कि वो डायमेंशन लिखी हुई है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया का होता है लेंथ इनटू लेंथ, और ये बन जाता है मीटर स्क्वायर। मीटर का हमारे पास यहाँ पे लेंथ का क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एल। तो कैपिटल एल 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि 2 लेंथ थी, ठीक है? अब मैं कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ कि आपने क्या करना है। आपको मेन, अगर बिलफर्ज, वैसे तो आपको ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, ठीक है? वैसे तो आपको ये बेसिकली पूरा टेबल याद होना चाहिए, जिस तरह यूनिट्स का टेबल था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, सेम वही बेस यूनिट्स हैं ये। बेस क्वांटिटीज़ हैं और उसके यूनिट साथ में आप कर सकते हैं, इसको मीटर, किलोग्राम, ये चीज़ें होती हैं, और उसके डायमेंशंस अवेलेबल। क्या ये वही हैं? वेरीफाई कर सकते हैं आप? जी, क्या ये वही बेस यूनिट्स हैं जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं, या कोई और हैं इसमें? नहीं सर, वही है। जी, ये वही बेस यूनिट्स हैं और उनकी डायमेंशंस ही हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो मेनली आपने जो याद करना है वो पहला लेंथ, मास और टाइम। ये बेसिकली हर जगह यूज़ होता है, लेकिन वैसे तो पूरा टेबल याद होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम, ठीक है? लेकिन बिलफ़र्ज़ आपको इतना मुश्किल हो रहा है या समझ नहीं आती, भूल जाता है, तो ये 3 तो मेनली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेंथ, मास, टाइम। लिखने का तरीका बता दिया, कैपिटल एल है लेंथ का और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखना है।
कैपिटल M है मैथ्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का, कैपिटल T है विद स्क्वायर ब्रैकेट, कैपिटल I है विद स्क्वायर ब्रैकेट, कैपिटल थीटा है विद स्क्वायर ब्रैकेट, कैपिटल N है विद स्क्वायर ब्रैकेट, कैपिटल J है फॉर स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये सारा लिखने का तरीका है। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे भी लिखी होगी, आपको पता चल जाएगा वो डायमेंशन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देने लगा ताकि आपको फाइंड करना भी आए कि अगर आपसे कहा जाए कि फोर्स की या वेलोसिटी की या एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड करें तो कैसे की जाए। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस भी एक लेंथ ही होती है। इसको हम रेडियस भी कह सकते हैं क्योंकि वो भी एक लेंथ ही होती है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे नाम जो कि इससे रिलेटेड हैं वो इसको नाम दे सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन? नो सर। अच्छा, अब इसका मेथड देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फार्मूला। वी हैव अ फार्मूला दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये छोटा सा फार्मूला है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या मुझे कोई बता सकता है डिस्टेंस का क्या यहाँ पे डायमेंशन लिखी हुई है? एल। कैपिटल एल। तो ये विद स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो टी की दैट इज टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी। कैपिटल टी, तो मैंने उसको प्लेस कर दिया। तो ये नीचे है। तो मैथमेटिक्स वाले अगर इसको बेहतर जानते होंगे कि इफ़ वी आर, और बाकी उन्हें मैथ्स 10th तक तो आई थिंक सो पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इफ़ वी आर मूविंग डिनोमिनेटर टू द न्यूमिनेटर, ठीक है, हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में मूव करते हैं तो बेसिकली पावर में माइनस हो जाता है। तो इसकी पावर है 1, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो कैपिटल एल एज इट इज़, और ये जो टी है ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। ठीक है, इफ़ वी आर कंबाइनिंग दीज टू dimensions in a one dimension, then you can write it as LT minus 1 with a square bracket. So this is the final dimension of velocity. Any confusion? नो सर। इजी था। जैसे आपने क्या किया, फार्मूला पुट किया, फार्मूले से आपने इजीली उसको फाइंड कर लिया। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम हमारे पास जो भी फार्मूला होगा उसकी हम डायमेंशन बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कोई और फार्मूला यहाँ पे बोलूँ तो आपने साथ साथ मुझे गाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला करता हूँ, नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन, और वो हमारे पास है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? कैपिटल एल। जी, एनीवन? ठीक है, माइनस टी। यस, t-1। ओके, दैट इज गिवन हियर, जो कि अभी हमने फाइंड किया था। तो वो वी हैव टू पुट दिस वेलोसिटी डायमेंशन इनटू दिस इक्वेशन, वी गेट that is the dimension LT-1, and the denominator is time. What is the dimension of time? T, capital T. कैपिटल टी। Capital T, good one. If this capital T is moving toward in a numerator, ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा? 1 पावर थी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा LT-1, and the denominator T is going toward upward, तो आप देख सकते हैं -1। तो बोथ आर टाइम डायमेंशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो टाइम के डायमेंशन है। पावर क्या है? -1 क्या होता है? बेस ऐड कर देती है, बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस। ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? -1 कितना बन जाएगा? ये तो अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं जल्दी में समझाया करूँगा। LT तो यहाँ पे क्या है? -2। ऐसे ही है। Yes, sir. यस सर। एनी कंफ्यूजन? आसान था। Yes, sir.
अच्छा, तो अब थोड़ा सा और आसान करते हैं और आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा गाइड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ठीक है। यहीं पे हम एक और डायमेंशन कर लेते हैं। किसी ने ये लिखना है तो लिख लें, क्योंकि मैं रिमूव करने लगा हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लें, वो बेटर है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया सर उसको। जी, तो स्क्रीनशॉट होपफुली आपने लोग ले लिया है। ओके, इसको रिमूव करते हैं। और यहाँ पे अब आप लोगों ने फाइंड करनी है, अपने पेन पेपर्स अपने पास रखें। आप लोगों ने मुझे डायमेंशन बतानी है, आसान सी है, मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे करना है आपने। If we are given that is F is equal to ma, there is a mass and the acceleration, you have to find the dimension of force. Anyone can. मुझे फोर्स की डायमेंशन फाइंड करके बता दें। एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की थी, मैथ की डायमेंशन टेबल से देखें, उसको फाइंड करें और फोर्स की डायमेंशन बताएं जल्दी से। Capital M, capital L, capital T minus 2. गुड वन, दैट इज कैपिटल एम, कैपिटल एल, टी माइनस टू, कैपिटल टी माइनस टू विद स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं, क्योंकि इसके मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखना। चलो, ये तो बहुत आसान थी। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे गाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब वो क्या चीज़ है उसको भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हमने वेलोसिटी की, स्टेप बाय स्टेप तो चल रहे थे, वेलोसिटी फाइंड की, फिर एक्सेलरेशन फाइंड की, क्योंकि वेलोसिटी वाला फार्मूला एक्सेलरेशन में पुट हो गया, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद हमने फोर्स फाइंड की, तो फोर्स एक्सेलरेशन वाली डायमेंशन फोर्स में यूज होगी। लेकिन अगर बिल फर्स्ट आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं पता, ठीक है, और आपने क्या करना है कि आपको उसका फार्मूला पता है और डायमेंशन आपको नहीं पता एक्सेलरेशन की, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। अक्सर होता है ना कि अभी तो सामने लिखा हुआ था, आपने पुट कर दिया और यूज़ कर लिया, लेकिन अभी होगा क्या आप लोगों के पास कि एक्सेलरेशन का बिल फर्स्ट आपको डायमेंशन नहीं पता। तो आपका जो मेथड होता है, ठीक है, पहला मेथड आप देखेंगे यहाँ पे, जो कि फोर्स की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो मैस की डायमेंशन जो कि बेस क्वांटिटी में है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने इन फार्मूला को बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन के डायमेंशन नहीं पता तो आपने क्या करना है, दोबारा बता रहा हूँ कि इस एक्सेलरेशन को बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देना है। क्या ये एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी है, पहला क्वेश्चन तो ये। एनीवन, ये एक्सेलरेशन इज अ बेस क्वांटिटी और अ ड्राइव क्वांटिटी? Derived quantity. ड्राइव क्वांटिटी, वी हैव टू कन्वर्ट दिस ड्राइव क्वांटिटी इनटू अ बेस क्वांटिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है, दैट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या ये वेलोसिटी और क्या ये टाइम इज द बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी? Base quantity. It is a base quantity. What about velocity? Derived quantity. It is a drive, तो ये ड्राइव क्वांटिटी है। अब इसको वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करते हैं, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है d बाय टी, दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम जो पहले से था वो एज इट इज नीचे है, ठीक है। अब मुझे बताएं, क्या ये डिस्टेंस जो है ये ड्राइव है, बेस है? Base quantity. बेस टाइम क्या है?
तो ये दोनों टाइम बेस बेस क्वांटिटी, मैथ भी बेस क्वांटिटी, तो हमने बेस क्वांटिटी में फार्मूला को कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे अब इजी मेथड हो गया। कैसे इजी मेथड हो गया, मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूँ तो आप देखोगे एम डी डिवाइड बाई टी 2 दफ़ा है तो वो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशन हम पुट करने लगे हैं, तो एम की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है डेट इज कैपिटल एल, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी विद अ स्क्वायर, और ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो विच गिव्स अस, तो हमें बन जाएगा कैपिटल एल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा टी जो ऊपर आएगा तो वो टी -2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या बनेगा, कैपिटल एम, एक ही डायमेंशन में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल एम एल टी -2, तो ये वही है जो हमने पहले फाइंड किया था। एनीवन? ओके, तो आप देखें कि हमारे पास ये मेथड होता है प्रॉपर, जिससे हम डायमेंशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट नाउइंग द ड्राइव क्वांटिटी डायमेंशन। अगर आप ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन को नहीं पता, उसको बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दें, बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करके आप उसकी डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेस क्वांटिटी की डायमेंशन पता है। जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? सर, ये जो ड्राइव क्वांटिटी आपने बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट की है, ये जरा दोबारा बता दें। ठीक है, मैं ये चीज़ दोबारा बता रहा हूँ कि आप देखें कि हमारे पास, लेट मी चेंज कलर। ओके, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास मैस इज़ अ बेस क्वांटिटी बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट अ बेस क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन को हमने ब्रेक किया उसके दो पार्ट्स में, जो कि उसका फार्मूला था, वी हैव टू यूज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दैट्स वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है, टाइम इज़ अ बेस क्वांटिटी। अब वेलोसिटी को हमने उसको बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो बेस क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका फार्मूला यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया, नीचे 2 दफ़ा टी थे तो कंबाइन होकर टी स्क्वायर बन गया एम डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे उसकी डायमेंशन हमने नीचे पुट कर दी। ठीक है, एम की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, एल की डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी विद अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ पे आगे जाके ऊपर पावर में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको कंबाइन एक डायमेंशन बना लेनी है। ये आपका मेथड था इजीली डायमेंशन फाइंड करने का फ्रॉम ड्राइव क्वांटिटी टू बेस क्वांटिटी। यस, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो ये तो इजी मेथड था जिससे हमने इजीली फाइंड कर लिया। इसी तरह वर्क की आप निकाल सकते हैं, एनर्जी की निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की निकाल सकते हैं, पावर की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, और वो एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कांस्टेंट होती हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती, कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो ना। और कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी डायमेंशन होती है, ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब वो कांस्टेंट भी नहीं होते हैं। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो को आपको पता होना चाहिए। उनमें सबसे पहले क्या आ रहा है कि हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये ड्राइव क्वांटिटी के आप राइट साइड पे टेबल देखेंगे, ये टाइप टेबल आपको शो कर रहा है, जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इस तरह आप वर्क और एनर्जी का निकाल सकते हैं, पावर की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस। डायमेंशनल वेरिएबल्स, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द डायमेंशन ऑफ वेरिएबल्स मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, लेकिन उसकी डायमेंशन भी होगी। ऐसे क्वांटिटी जिनकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही हो और वो डायमेंशन भी हो, दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, जिस तरह फोर्स अभी हमने फाइंड की, एनर्जी उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, उसकी डायमेंशन भी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। और ऐसे कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन होती है, डायमेंशनल कांस्टेंट, तो ऐसे कांस्टेंट कौन से होंगे, जो कि जिसकी डायमेंशन भी होगी और उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू जो कि 9.8 आपको पता है, तो 9.8 होती है, उसका डायमेंशन फिक्स होगी। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है।
इसी तरह आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है जो कि फिक्स है 3 × 10⁸ ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीड भी फिक्स है और उसकी स्पीड दैट इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी की हमने डायमेंशन फाइंड की थी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन भी है और उसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिसकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन वो वेरी कर रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, तो उसे हम डायमेंशनल लेस वेरिएबल कहते हैं। तो वो कौन से होंगे? जिसमें हमारे पास प्लेन एंगल थीटा वगैरह, उनकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। थीटा एंगल है ना, एंगल टी रेडियन, और रेडियन हमने पढ़ा था, डिग्री पढ़ा था, रेवोल्यूशन पढ़ा था, उसकी डायमेंशन नहीं होती, उसकी डायमेंशन लेस है, लेकिन वो थीटा चेंज होता रहता है 30, 40, 50। इस तरह सॉलिड एंगल है जिसको स्फीयर एंगल कहा था, टी रेडियन। इस तरह स्ट्रेन है, तो ये एग्जांपल दी गई है इस डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। फिर हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, ऐसे कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन ना हो, तो वो क्या है? प्योर नंबर। प्योर नंबर मतलब 1 2 3, एक तो नंबर है तो नंबर की डायमेंशन नहीं होती, ये कांस्टेंट भी होते हैं, 3 3 ही रहता है, 2 2 ही रहता है, तो इसको हम प्योर नंबर कहते हैं। और हमारे पास एक वैल्यू है जिसको कहते हैं पाई, ठीक है। तो पाई ऐसी क्वांटिटी है जो कि फिक्स रहती है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास फिक्स रहती है और इसकी डायमेंशन भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जी, इन 4 डेफिनेशंस में कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। जी क्लियर है सबको, बॉयज और गर्ल्स? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट दोबारा हम समझा सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है दैट हैव अ सेम मैग्नीट्यूड और अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जिसके मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो, उसकी डायमेंशन नहीं होती, वो ये बताना चाह रहे हैं। डायमेंशन लेस है वो, ठीक है। कैसे? कि जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि कोई नंबर लिख देता हूँ 1, तो क्या इसकी डायमेंशन होगी? इसकी डायमेंशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका यूनिट ही नहीं है ना। तो मैंने बताया था बेस यूनिट होना चाहिए, बेस क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी ही नहीं है ना, तो बेसिकली इसका यूनिट नहीं है, तो इसलिए डायमेंशन लेस है। अगर मैं जिस पाई की वैल्यू की बात करूँ कांस्टेंट, तो पाई है यस सर, 3.1 जी, उसकी कांस्टेंट है, उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। बिल्कुल, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और उसकी डायमेंशन भी नहीं है, तो दैट इज डायमेंशन लेस। डायमेंशन ना होना विद अ कांस्टेंट वैल्यू, तो डायमेंशन नहीं है कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? यस सर, यस। ओके, एनी क्वेश्चन? No, sir. नो सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास इसके दो और आप डेफिनेशंस कह सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आपको पता चले कि वाई वी आर यूजिंग द डायमेंशन, हम यूजिंग डायमेंशन क्यों क्यों यूज़ कर रहे होते हैं और कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। दैट इज़ अ डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है एक्सप्रेशन, जो हमारे पास होता है कोई भी, ठीक है, समथिंग आप इस तरह कह सकते हो, जिस तरह भी हमने कहा नहीं था बेस क्वांटिटी में हमने लिखा था फोर्स को, तो वो क्या लिखा था? वो हमारे पास था ma, उसको मैंने कन्वर्ट किया था mv/t, फिर मैंने किया था md/t/t, तो ये कन्वर्ट किया था तो ये बन गया md/t²। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट हो चुका था, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला, जो कि बेस क्वांटिटी में हम ड्राई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। जी, ये चीज़ किसी को क्लियर नहीं हुई कि डायमेंशनल फार्मूला किसे कहते हैं? ओके, तो आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास बेसिकली क्या है, जिसमें आप देखो कि इसी जो बेस क्वांटिटी है इसको मैं रिप्रेजेंट करने लग जाऊँ कि जिस तरह भी हमने फाइंड किया था, इसकी डायमेंशन क्या थी? m/l/t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो ये बेसिकली क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन, इसे डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। फार्मूला किसे कहते हैं? जो कि बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया जाता है, और डायमेंशन की इक्वेशन को किसे कहते हैं? जिसमें MLT, जिसमें ये हम डायमेंशन यूज कर रहे होते हैं, वो बेसिकली डायमेंशन इक्वेशन होती है। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर।
जी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मुझे रिस्पॉन्स देंगे ताकि पता चलता रहे आप लोग एक्टिव बैठे हुए हैं। ये आपकी आवाज कट रही है। जी देखें आपको आ रही है? आ रही है। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि सबको समझ आ गई है यहाँ तक? Yes, यस सर, sir. डायमेंशन फार्मूला भी आ गया Yes, sir. और डायमेंशन की कोशिश किया गया। तो ये एक एग्जांपल है, मैं सॉल्व करना चाह रहा था कि व्हाई वी आर यूजिंग द डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एग्जांपल 1.6 है, इंपॉर्टेंट है, इसमें दो फार्मूले लिखे हुए हैं हमारे पास। वी हैव टू यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, उसको यूज़ करते हुए हम प्रूव करेंगे कि इन दोनों में से फार्मूला सही कौन सा है। अभी वैसे बता सकता है कोई मुझे दोनों में से सही कौन सा फार्मूला है, ए वाला या बी वाला? से बी वाला। यस, और कोई से बताना बी चाहे? वाला। जी गुड वन, बी वाला सही है। ठीक है, तो बी वाला सही है ये, लेकिन हमने डायमेंशन से प्रूव करना है कि ये वाला सही कैसे है और ए वाला गलत कैसे। ठीक है, वी हैव टू जस्ट फाइंड द करेक्ट रिलेशन। तो आपको भी फोर्स की डायमेंशन हमने फाइंड करके बताई है, डेट इज MLT-2। ठीक है, ये वन लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बुक वाले हैं तो ये बेसिकली लगा रहे होते हैं, तो लाजमी ये मर्जी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये लगाने का मकसद ये होता है कि आपको वैसे कंफर्म होना चाहिए कि इसकी पावर 1 है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इसी तरह मैस की डायमेंशन लिख दी, रेडियस की डायमेंशन जो कि लेंथ ही थी मैंने बताया था, और वेलोसिटी की डायमेंशन, ये तो हमें वो डायमेंशन है जो कि हमें पता थी। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं ए इक्वेशन। तो ए इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या है बेसिकली, ये राइट हैंड साइड नहीं है, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, इनकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लेफ्ट और राइट की। तो दिस इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट हम फोर्स की डायमेंशन पुट करते हैं, तो फोर्स की है MLT-2। ठीक है, ए इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। अब राइट हैंड साइड की इसकी ए इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास फार्मूला बनता है, डेट इज़ F=mv² डिवाइड बाई r²। तो यहाँ पे अगर मैं प्रूव करना स्टार्ट करूँ इस वाले को, तो ये हो जाएगा m की डायमेंशन कैपिटल M होती है, v की कैपिटल L T-1 होती है जो कि हम फाइंड कर चुके थे, ऊपर स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय रेडियस है, रेडियस की लेंथ है तो ऊपर स्क्वायर हो, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ML² T-2। अब ये कहाँ से आया, ये जो पावर थी ना ये अंदर चली गई। ठीक है, उसके बाद ये L जो है ये ऊपर जाके स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। तो अब ये देखो, ये वाला L और ये वाला L कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पावर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है सेम, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, ML0, इधर 1 है इधर 0 है इधर T-2 है। क्या फोर्स की डायमेंशन जो कि हमें पता है F= क्या है, MLT-2, क्या ये डायमेंशन और ऊपर वाली डायमेंशन सेम है? एनीवन? No, sir. सेम है। Sir. सेम है? नहीं सेम है। नो सर, सेम नहीं है ना सर, जिसमें ऊपर वो वाले सेम का L नहीं है, 0 उसकी है और पावर, नीचे वाले पे 1 है। जी दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए इक्वेशन 1 इज अ रॉन्ग वन, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज नॉट अ डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन। तो हमें पता चल गया ना इजीली। अब नीचे वाले को भी देख लेते हैं, तो नीचे वाले में वही हमारे पास, जहाँ पे भी थोड़ा लेफ्ट राइट का कन्फ्यूजन होता है, ये लेफ्ट वाली इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड, और नीचे वाला जो होगा वो राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, अब क्यों होता है, क्योंकि वो F= क्या फार्मूला है, MV² डिवाइडेड बाई R, ये फार्मूला, इसको हमने ड्राइव करना। ठीक है, तो F=mv² डिवाइडेड बाई R है, और जहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे तो m की कैपिटल M है। ठीक है, और वेलोसिटी की डेट इज कैपिटल L T-1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय L। पहले L स्क्वायर था, अब डिवाइडेड बाय सिर्फ L है। अब क्या होगा, कैपिटल M आ जाएगा, और ये हो जाएगा L² T-1 और T-2 हो जाएगा, और नीचे वाली डायमेंशन ऊपर जाएगी तो वो हो जाएगी T-1 और L-1। तो L-1 इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा ML2-1 और T-2। तो व्हाट इट गिव्स, दैट इज ML-T-2। तो क्या ये डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन के साथ मैच हो रही है? यस सर। Yes.
इट इज मैचिंग विद द फोर्स डायमेंशन, जो कि लेफ्ट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों प्रूव हो गए, तो इट इज अ डायमेंशन करेक्ट रिलेशन। एनी कंफ्यूजन? सर वो जो एल के ऊपर 0 लिखा था, अगर उसकी जी जी, जगह मतलब एल एल लिखे नहीं तो भी सही होगा। बिल्कुल सही होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप एल ना लिखें तो वो भी ठीक है, लेकिन वो लिखने का मकसद क्या था कि हम कंपेयर कर रहे थे दो रिलेशन को। एक एफ की डायमेंशन थी जो कि एम एल टी माइनस 2 थी, ठीक है, और एक डायमेंशन जो हमने फाइंड की थी, तो दोनों में सेम क्वांटिटी हमने इसलिए पुट की थी। इसमें भी एम है, एल भी है, और यहाँ पे टी भी है, तो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन की वजह से हमने एल पुट किया था कि कंपेयर करें कि यहाँ पे 0 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है, ठीक है। जी सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है किसी का? नो नो सर। ओके, तो ये एग्जांपल इसलिए सॉल्व की कि आपको थोड़ा सा आइडिया और बेहतर हो जाए कि डायमेंशन को हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के मुताबिक ये आपके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपका होम टास्क है, जो कि आप लोगों ने करना होगा, ठीक है। यही फार्मूला आपने प्रूव करना है कि जो वेलोसिटी वी एफ फाइनल है और वी आई और ए टी है, ऐड का मतलब क्या होता है कि वो डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर यूनिट सेम होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड होके 2 हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ट्रिपल। ऐड का मतलब सिटी है, कंफ्यूजन के लिए डाला हुआ है, यहाँ पे भी ऐड का वही है, ठीक है। आप लोगों ने इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इनकी डायमेंशन आपने इजीली फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है, ठीक है। ओके सर। ट्राई कीजिएगा, होम टास्क है, असाइनमेंट नहीं है, तो कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये एडवांटेजेस रह जाएंगी, ये हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।